नमस्कार। मेरा अनुभव, मेरी सोच में आप सबका आभारी हूँ। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे भारत के समाज के भाई बहनों, माताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मेरा एक कुछ सूत्र है जो बच्चों के भविष्य के बारे में लागू हो सकता है। कोशिश कीजिए इन सूत्रों को लागू करने का, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। आज के नवयुवक और नवयुवतियाँ बच्चों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहती हैं। जहाँ देखो, रास्ते में, रेलवे स्टेशन में, अस्पताल में, हर जगह बच्चों को लेकर बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए मैं कुछ सूत्रों को अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर अच्छा आपको लगे तो इसको अमल में लाइए। बच्चों को रोज़ कम से कम 15 मिनट तेज पैदल चलने का अभ्यास कराइए। तेज पैदल चलने से ब्रेन कुशाग्र होता है, मेमोरी पावर कुशाग्र होता है, मुंह में चमक होती है। बच्चों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने मत दीजिए। अगर सो भी जाएं तो उनको उठा दीजिए। जैसे मैंने देखा, हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है। मैं एक बार रेलवे ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एक बच्चा करीब 22 साल का सो रहा था, तो एक माता ने उनको जोर जबरदस्ती उठा दिया, उठो उठो उठो। तो मैंने पूछा बाद में, क्या आपका रिलेटिव है बच्चा? बोला नहीं नहीं, शाम को समय सोना नहीं चाहिए, इसीलिए उठा दी। इसीलिए सुबह के वक्त और शाम का वक्त बच्चों को सोने मत दीजिए। बच्चे गंदा कपड़ा पहनते हैं तो गंदा कपड़ा पहनने मत दीजिए। अगर अगर उसको धोबी से कचवा नहीं सकता तो खुद बच्चा काचे कपड़ा को, ये आदत डलवाइए। बच्चे का कपड़ा आप मत धोइए, माताएं मत धोइए। बच्चा अपना कपड़ा अपने से धोना चाहिए, अपने से प्रेस करना चाहिए। ये बचपन से उसको अभ्यास करा देना चाहिए। खाना खाने का आगे हाथ पैर धो के, कपड़े चेंज करके खाना खाने का आदत लगाइए। बच्चों को ऐसा हुनर दीजिए ताकि बच्चा आगे जाके नौकरी देने वाला हो। नौकरी के लिए दूसरे के पास दौड़ना न पड़े। माता पिता बच्चों के सामने किसी तरह का अपशब्द का व्यवहार ना करें। और बच्चे को ये नहीं बोले, बेटा पैसा ही सब कुछ है, कभी मत बोलिए। उसको संस्कार दीजिए, उसको संस्कार दीजिए। संस्कार असली चीज है। बाल्यावस्था में जिस विषय पर निपुण होता है बच्चा, जैसे बाल्यावस्था में अंग्रेजी, बाल्यावस्था में हिंदी, बाल्यावस्था में अंक गणित में अगर निपुण हुआ तो उसका आगे का जिंदगी में वो काम आएगा। बाल्यावस्था का पढ़ाई ही आगे जाके काम आता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा को डॉक्टरी में नहीं मिला, इंजीनियरिंग में नहीं मिला। लेकिन एक बात सोच के देखिए, हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनता है। और नहीं बनने के कारण अफसोस मत कीजिए। हमारे पास बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपनी अपनी ताकत के मुताबिक पढ़ा सकते हैं। जैसे कंपाउंड्री हुआ, ड्रेसर कोर्स हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स हुआ, पैथोलॉजी कोर्स हुआ। ये सब कोर्स पास करके आदमी नौकरी के लिए भटकता नहीं है, खुद नौकरी उसको बुला के ले जाती है। इंजीनियरिंग पास करके या बीए ऑनर्स या एमएससी करके घर में बैठा रहने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा एक ऐसा कोर्स कराइए जिससे वो अपना हाथ से कमा के खाए, या नौकरी उसको ढूंढेगा। नौकरी के लिए उसको ढूंढने का दरकार नहीं है। लेकिन ये सब कोर्स को पढ़ाने में हम लोग इन्फीरियरिटी महसूस करते हैं। इन्फीरियरिटी महसूस करने का कोई दरकार नहीं है। ये सब कोर्स पास करने के बाद आदमी का जब तक हाथ पैर चलता है तब तक वो अर्जन करता है। उसकी अर्जन क्षमता हमेशा अक्षुण्ण रहती है। फिर एक बात और बोल रहे हैं, माया मोह के चक्कर में आप जमीनी हकीकत को भूलिए मत। जमीन जायदाद बेच के, सब कुछ बेच के बच्चा को पढ़ाए, तो ऐसा काम कभी मत कीजिए। बच्चा को निपुण बनाइए। आज के ज़माने बहुत सा कोर्स हैं।
ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टरी पढ़ाने के लिए आप अपना जमीन जायदाद बेच के। హలో స్వామి. అవును. ఓకే.